दोस्तों मैथ का हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन जब हल करते हैं तो उसमें आपको एक प्रकार का कैलकुलेशन ऐसे मिलता होगा, जैसे मान लीजिए कि ऐसे मिल जाता है आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, किस प्रकार से इसको हम लोग काट छांट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं, क्योंकि इतना से तो आंसर निकलेगा नहीं, इसको सोल्व करना पड़ता है। तो इसमें आपको एक चीज मिलता है कि काटना पड़ता है। क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाले से ऊपर वाले कटाते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले कटाते हैं। तो जो आसान रहता है वो तो कट जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसको 0 से 0 काट दिए, इस 0 से 0 काट दिए, 17 चौका 68 ऐसे कट गया, 4 दूना 8, आपका 8 आंसर आ गया। तो कोई कोई संख्या आसान होता है वो कट जाता है, लेकिन जो भारी होता है, जो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होता है, उसको कटाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसको कैसे आसान तरीके से, सिंपल तरीके से हम लोग कटा पाएंगे जल्दी से जल्दी, इस चीज़ को इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन मैथ्स अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में जो चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ वो हमेशा आपकी यूज आने वाला है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आप देख रहे हैं, यदि आपको इस प्रकार से मिल जाता है सोल्व करने के लिए, कटाने के लिए, तो कैसे कटाएंगे, इसका सबसे आसान तरीका क्या है ये देखिए। सबसे पहला नियम ये है कि ऊपर जितना जीरो रहेगा उतना जीरो यदि नीचे भी है तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाता है। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो मान लीजिए कि ऊपर है आपका ऐसे, ठीक है, और नीचे ऐसे ही जीरो है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, बाकी नहीं होगा। बाकी को फिर मेथड से, जो मेथड में बता रहा हूँ इस मेथड से कटाना पड़ता है। तो इसको देखिए इतना बड़ा एक दिख रहा है, इसको कैसे हल करेंगे ये थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 0 से 0 कट गया, ठीक है, एक जीरो था, एक जीरो कैंसिल हो गया। अब आपका बच गया इतना, बटे 8 बच गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 8 का पहाड़ा पढ़ पढ़ कर इसको काटते हैं, या अगर ऐसे नहीं काटना आता है तो वो दोस्त क्या करते हैं, वो तुरंत क्या करते हैं कि ऐसे साइड में कहीं रफ वर्क करते हैं, ऐसे भाग देते हैं। क्या करते हैं, रफ वर्क करते हैं, और फिर बारी बारी से इतना लंबा भाग देंगे, पता लगे फिर इसमें पॉइंट में आ गया, ये कटने वाला था ही नहीं, काफ़ी परेशानी होती है। तो जो मैं मेथड आज बताने वाला हूँ, यदि इस मेथड को आप अप्लाई करते हैं तो कैसा भी यदि ये है कैलकुलेशन इस टाइप का आता है तो बहुत आसान तरीके से आप इसको सोल्व कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि आखिर इसका पहला स्टेप क्या है, फिर कैसे हम लोग आसानी से इसको कर पाएंगे। देखिए सबसे पहला स्टेप ये है कि डिविजिबिलिटी रूल पर थोड़ी सी फोकस करनी है। जो विभाज्यता का नियम आप पढ़े हैं ना, थोड़ी सी उसको दिमाग में लाना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो हम लोग काट रहे हैं ये कटने वाला है कि नहीं है। जैसे ऊपर वाला संख्या देख रहे हैं इतना बड़ा है, नीचे 8 है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल आप क्या पढ़े हैं, 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे कि या तो मतलब कि लास्ट में, किसी संख्या के लास्ट में 3 जीरो हो, नहीं तो 3 अंक से बनने वाला संख्या 8 से कटने वाला हो, तो एग्जैक्टली 8 से वो कट जाएगा। अच्छा, अगर ऐसे चेक करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है तो आप इसको तुरंत क्या करेंगे, ये तो देख रहे हैं कि 2 का आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है, 2 का विभाज्यता का नियम याद है, 4 का भी याद है। तो जो आपके दिमाग में जल्दी आ रहा है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, प्रोसेस वाइज बनाने के लिए तो थोड़ा सा उसका अलग होता है। तो जो आपके दिमाग में तुरंत आ रहा है उसको अप्लाई कर दीजिए, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 8 जो है ये 4 से भी कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, तो उस मेथड से काट लीजिए। तो 4 से कटने का मतलब क्या है, पहाड़ा पढ़ने पर वो मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ये 8 मिल गया। फिर 4 से ये काटेंगे, कैसे, क्योंकि 4 से एग्जैक्टली कट जाएगा, 32 है। 4 का विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो 3 पर 2 32 बना, 4 से कटेगा ही कटेगा। तो एक ही संख्या से ऊपर नीचे दोनों कटना चाहिए, ठीक है। तो 4 से इसको काटेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे 4 से इसको हम लोग काटेंगे तो 4 एकम 4, इसमें से 2 बच जाएगा, 6 में से 4 घटेगा तो 2 बच जाएगा। अब 2 पे 0 लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 4 पच्चे 20। अब आएंगे 5 के पास, तो 4 एकम 4, 5 में से 4 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब ये 13 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 12 है, और 13 में से 12 घटेगा तो 1 बचेगा, फिर 12 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, देखिए कट गया कि नहीं, एक ही बार में ये कट गया। अब यहाँ पे जो ऊपर आपको दिख रहा है, क्या ये 2 से कटने वाला है, 2 से नहीं कटने वाला है, तो ये दशमलव में निकलेगा। इसका आंसर कैसे निकलेगा, दशमलव में। तो हम लोग काट कर देखते हैं कि कैसे इसका आंसर आता है। देखिए 2 सत्ते 14, कितना, 2 सत्ते 14, तो 15 में से 14 घट गया तो 1 बच गया,
एक पर एक 11 हो गया, तो 2 पच्चे 10, 11 में से 10 घट गया तो कितना बच गया, अब बच गया आपका 1 तो 13 हो गया, तो 2 छक 12, क्या 2 छक 12, फिर 13 में से 12 घट गया तो 1 बचा तो फिर 13 हो गया, ठीक है। फिर 2 छक 12, अब इसमें से केवल 1 बच गया, तो 1 बच गया तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, इसका मतलब कि 1 पर एक जीरो लगेगा, जैसे यहाँ पे दशमलव लगाएंगे जो बचा है उस पर एक जीरो जुट जाएगा, तो 10 हो गया, तो 2 पचे 10 कट गया, यानी आपका आंसर आया इतना, आपका आंसर आया, ठीक ना। एग्जैक्टली आप ऐसे भी कटा सकते हैं। दोस्तों ये समझ में नहीं आया तो आइए पहले छोटे संख्या से हम लोग सीखते हैं करते हुए, फिर बिल्कुल स्टार्टिंग से। चलिए ये जिसको समझ में आ गया ठीक है, वो आगे और भी संख्या देखेंगे। जिसको अभी समझ में नहीं आया, एक दो क्वेश्चन पर मैं आपका कंसेप्ट अभी क्लियर करता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 2 क्वेश्चन है ऊपर, ये आसान दिख रहा है आपको, थोड़ा सा इसको हम लोग सोल्व करते हैं, फिर आगे हम लोग बड़े बड़े प्रश्न को भी देखेंगे। यहाँ पे 96/4 है, क्या है 96/4 है। मैं पहला नियम क्या बताया, पहाड़ा पढ़ के, क्या पढ़ के दोस्तों, पहाड़ा पढ़ के आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए पहाड़ा कितने तक सबको याद रहता है, 20 तक रहता है, तो या 19-20 तक अगर आता है, 19 तक आता है तो आप तो पहाड़ा पढ़ के कटा सकते हैं। 20 से ज़्यादा आया, जैसे यहाँ पे 36 है, तो फिर 36 का पहाड़ा तो किसी को याद है नहीं, तो जो मैं मेथड बताया उस मेथड से हल करना पड़ेगा। तो छोटे संख्या पे थोड़ा सा देखते हैं कि वो मेथड मतलब कि कैसे और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 96 है, 4 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ते हैं, कोई भी पहाड़ा हम लोग 10 ही बार पढ़ते हैं, तो 4 दहा का 40, जबकि 96 है। तो करना क्या है, ये चीज खूब ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको इसको छोटा कर लेना है, काट पीट कर क्या करना है, इसको छोटा कर लेना है। तो दोनों 2 से कट जाने वाला है, तो एक बार में 2 से हम लोग कटा लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, इसमें से 1 बचेगा, 2 अठे 16। अच्छा ये कैसे कट रहा है, ऊपर 2 चौके 8, 2 अठे 16, ये अपने माइंड में डिविजिव मैंने जो हम लोग भाग देते हैं ना, जैसे मान लीजिए 96 है और इसमें हम लोग 4 से भाग देते हैं ना, तो इसी मेथड को यहाँ भी डायरेक्ट अप्लाई करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 4 से करना है, चाहे मान लीजिए 2 से करना है, कितना से करना है, 2 से करना है, तो कैसे हम लोग करते हैं, 2 चौके 8, 1 बचता है ना, 2 चौके 8 करेंगे तो 1 बचेगा, ऊपर से 6 आ जाएगा तो 16 हो गया, तो 2 अठे 16। यही मेथड यहाँ भी हम लोग अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। कैसे, 2 से हम लोग कटा रहे थे, 2 चौके 8, 1 बच गया 16, 2 अठे 16। अब आपको समझ में आता होगा कि कैसे। अब देखिए यही प्रोसेस बड़ा संख्या पर भी लगेगा, ऐसा नहीं है, कितना भी बड़ा संख्या रहे इसी प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर इसको 2 से कटाएंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट कट गया। ऐसे हम लोग देते भाग, तो कैसे देते, इसमें 2 दूनी 4 कट जाएगा, फिर 2 चौके 8, यानी एक ही बार में मिल रहा था, कट ही जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 24 आ गया। कितना आ गया, 24 आ गया। तो इस मेथड से आसानी से आप बना सकते थे। अच्छा इसको एक और मेथड से बना सकते थे, वो कैसे, जैसे 96/4 है तो डायरेक्ट 4 से ही करके आप बना सकते थे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, तो 4 चौके 16, यहाँ से भी आपका आ गया। लेकिन ये छोटे संख्या पे हो जाता है, बड़ा में दिक्कत होता है, तो बड़ा के लिए ये रूल लगाना पड़ता है। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखते हैं कि इसको ऐसे बना पाएंगे कि नहीं, ठीक है। देखिए आप कभी भी प्रयास कीजिएगा वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने का, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि समझ में नहीं आता है तो छोड़कर नहीं जाना है, उसको मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि किसी ना किसी तरह आपको समझा दूँ। जिस मेथड से भी हो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठना चाहिए। जब आप इस चैनल पे बने हैं और अपना कीमती समय दे रहे हैं तो आपको चीज़ आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा, कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आपको नहीं आने वाला, सब कुछ आ जाएगा दोस्तों, बस आपसे धैर्यपूर्वक आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 105/5 है, क्या है, 105/5 है, इसको कटाना है। तो क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ के देख लेंगे। डिविजिबिलिटी रूल बहुत मायने रखता है। डिविजिबिलिटी रूल में क्या था कि 5 से डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता का नियम था कि इकाई अंक 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, 5 है तो 5 से एक्चुअली कट जाएगा, तो ये तो पता लग गया कि कट जाएगा, फिर काटेंगे कैसे, ये चीज यहाँ पे देखते हैं। देखिए 5 से कट रहा है तो 5 दूनी 10, ठीक है। अब केवल 5 बच गए, तो 5 एकम 5 यानी 21 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं,
जैसे मान लीजिए कि रह जाए ये आपका इतना है, ठीक है, और इसको 10 से करना है, कितना से करना है, 10 से कटाना है। तो इसको कैसे काटेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे 10 का पहाड़ा पढ़ के वैसे भी काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे यदि नीचे ये हर में 10 हो, क्या हो, 10 हो, 100 हो, ठीक है, 1000 हो, इस टाइप से यदि हो और इस प्रकार के संख्या को काटने का बात आए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस टाइप से हो, तो उसको सबसे आसान तरीका है काटने का। देखिए यहाँ पे ये 10 है, ये 905 है, तो देखिए एग्जैक्टली कट जाने वाला होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अच्छा 10 का विभाज्यता का नियम क्या पढ़े थे कि 10 का विभाज्यता के नियम में आप पढ़े थे कि इकाई अंक 0 हो तभी जाकर वो 10 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, इसका कुछ भी रूल नहीं होता है। तो सिंपल सा यहाँ दिख रहा है कि 905/10 से 10 से कटेगा ही नहीं कटेगा दोस्तों 10 से। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे आसान तरीका है कि देखिए एक 0 है तो इधर से एक अंक बढ़ाकर और क्या करना है, दशमलव डाल देना। हो गया आपका दोस्तों आंसर 90.5 हो गया आंसर दोस्तों। बहुत आसान है इस टाइप के कटाना। चलिए एक और संख्या हम लोग लेकर यहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई भी संख्या है, इसमें 100 से क्या करना है, भाग देना, मतलब इस तरीके से है। इसको कैसे कटा पाएंगे? तो ये तो आपको दिख रहा है कि ये कटने वाला है ही नहीं, यहाँ पे 2 0 है, क्या है, 2 0 है, तो इधर से 2 अंक बढ़ाकर और क्या दे देंगे, दशमलव दे देंगे, आपका आंसर हो गया, शॉर्ट फॉर्म में हो गया। लेकिन यहाँ पे अब 100, 1000, 10,000 इस टाइप से नहीं हो, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन हो, उसको कैसे सोल्व करेंगे ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन है और नीचे में 20 है, 400 है, 800 है, इस टाइप से है, तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि है आपका क्वेश्चन ऐसे करके है, ठीक है, 20 है यहाँ पे, तो इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे ये चीज़ थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे 0 वाले तो आपको समझ में आ गया कि दशमलव लगा देंगे। अच्छा इसके लिए क्या करेंगे ये चीज़ देखिए, पहले तो ये 20 से कटने वाला नहीं दिख रहा है, 20 से आपको नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 20 को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 2 गुने 10, कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 10 ऐसे लिख सकते हैं ना। मान लीजिए कि यहाँ पे 80 रहता तो 80 को कैसे लिख सकते हैं, 8 गुने 10, यानी 0 वाले को 10 के रूप में छांट लेना है, थोड़ी सी करके ऐसे एक स्टेप आपको बढ़ाकर कर लेना है। कैसे, देखिए यहाँ पे 908 बटा ये 2 गुने 10 कर लेना है, क्या करना है, 2 गुने 10। अब कटाना किससे है, आपको कटाना है 2 से, कितना से, 2 से। तो देखिए यहाँ पे 2 चौके 8, एक बचा तो ये 10 हो गया, 2 पचे 10, 2 चौके 8, ये आपको मिल गया 454/10। अच्छा ये 10 है तो एक 0 लगा देंगे, क्या करेंगे, 45.4, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, एक 0 के बदले में क्या, दशमलव, हो गया आंसर। अच्छा इसको कटाते भी कैसे भी आप कटाते तो भी इतना ही आता, देख लीजिए यहाँ पे 454/10 है ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करते, 2 से दोनों कटने वाला है, तो 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है। फिर यहाँ करेंगे तो 2 दूना 4 और एक बचेगा, 2 सत्ते 14, फिर ये 5 से कटाएंगे डायरेक्ट, तो 5 चौके 20, क्या 5 चौके 20 और 22 है तो 20 तो 2 निकल जाएगा, फिर हो जाएगा 27। तो फिर आप कैसे करते, 5×25, क्या करते 5×25, तो 2 बच जाता, तो 2 में नहीं लगेगा तो पॉइंट देकर 0 डालेंगे, तो 5 चौके 20 इतना आया ना। इतना प्रोसेस करने के बाद इतना आया, देखिए कितना लंबा प्रोसेस किया, लेकिन ये मेथड बहुत आसान है दोस्तों। क्या करना है, एक और क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन आपको ऐसे कोई दे देता है, इस टाइप से अगर क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, सबसे आसान तरीका यही कि इसको हम लोग इस मेथड में कर लेंगे, 4 गुने 10, क्या कर लेंगे, 4 गुने 10, ये अलग रखेंगे, 4 से इसको कटाएंगे, जो भी मिलता है 0 के बदले में दशमलव पुट करके उसको हम लोग कर लेंगे। तो 4 एकम 4, एक बचा तो 10 हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 2 बचा तो ये हो गया 26, तो 26 से करेंगे तो 4 छके 24, क्या 4 छके 24, तो 24 तो 2 बच गया, अब 2 में नहीं लगेगा तो यहाँ पे दशमलव डालेंगे और 2 पर 0 डाल लेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 4 पच्चे 20, ये मिला आपको 126.5
अब बटे 10, तो क्या करना है, इस 10 से भाग देना है। तो ये दशमलव उठकर इधर आ जाएगा। ये दशमलव का मैं जोड़ घटाव गुना भाग सब कुछ बताया हूँ, उसमें ये चीज़ मैं बताया हूँ। तो ये दशमलव उठकर यहाँ आ जाएगा, यानी 12.65 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कटा छटा सकते हैं। और देखिए ये सब यूज मिलता है बहुत सारे, या तो आप परसेंटेज का क्वेश्चन बनाएं, या आप औसत का क्वेश्चन बनाएं, या एक नियम का बनाएं। कोई भी क्वेश्चन आप बनाते हैं, या बोर्ड मास का बनाएं। मैं आगे बोर्ड मास पढ़ाने वाला हूं। बोर्ड मास का भी यदि आप प्रश्न बनाते हैं तो ये सब बहुत परेशान करता है, हमेशा मिलता है ये सब कटाने वाला। इसीलिए थोड़ा सा मैं सोचा हूं कि आपको इसको बेसिक कंसेप्ट समझा दें कि कैसे इसको कटाया जाता है। तो दोस्तों आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप बनाकर और कमेंट में आंसर पिन करेंगे कि इसका आंसर कितना होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों 906 बटा आपको मैं दे दूं कितना दे दूं 60, 9 6 15 30। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों 906 बटा 30 इतना है, इसका आंसर कितना आएगा। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए 604 बटा 4, ठीक है। इस दोनों का आंसर कितना आएगा आपको बनाकर इसमें कमेंट करना है, थोड़ी सी प्रयास करना है। तो दोस्तों यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।